हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसबी जूनियर फार्मासिस्ट के सिलेबस के बारे में। एज पीपल नो कि कल ही नोटिफिकेशन जेके एसएसबी ने रिलीज़ कर दी, जिसमें आपको पता होगी 211 जो है 211 पोस्ट आ चुके हैं यहाँ पे जूनियर फार्मासिस्ट की। एक बम्पर वैकेंसी है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इसमें हम सिलेबस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रहता है, और लेक्चर्स प्लस आपके जो टेस्ट है वो कहाँ से आप ले सकते हो और किस लेवल के क्वेश्चंस आपको करने हैं ताकि आपकी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे हो जाए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उसके साथ साथ वीडियो को एंड तक देखोगे एंड बाकियों के साथ भी शेयर करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो पेपर है वो 120 मार्क्स का होगा। एंड यहाँ जो फॉर्म है, फॉर्म फिलिंग कब से आप कर सकते हो पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो 10 सितंबर से आप यहाँ पे अपने जो फॉर्म्स हैं वो फिल कर सकते हो। एंड ये जो डेट है ये रहेगी ओपन यहाँ पे जो 9 अक्टूबर तक आप अपने फॉर्म्स को जो है फिल कर सकते हो। चाहे आपने बी फार्मेसी किया है या आपने डी फार्मेसी किया है, दोनों ही केसेस में आप एलिजिबल हो इस कोर्स के लिए। दैट मीन्स आप यहाँ पे जूनियर फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो आपका सिलेबस है, इसमें तो 120 मार्क्स का आपको पेपर आने वाला है। टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है 2 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो है पहला मतलब जो पार्ट है आपका सिलेबस का वो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन एंड डिजीजेस। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें आपको 20 मार्क्स है। एंड बेसिक की बात करेंगे, यहाँ पे आप डिवीजन देख सकते हो क्या क्या आपके सिलेबस में है। जैसे आपको एलिमेंट्री फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। अगर हम एलिमेंट्री फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करेंगे तो ये क्लास 10th का जो है, क्लास 10th की और 9th की यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री आपको करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग मैटर, ये आपको लिविंग मैटर देखना है, इसके कैरेक्टर्स देखने हैं। दैट मीन्स लिविंग जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके जो कैरेक्टर्स है वो देखने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग मैटर, देन है टिश्यूज, देन है यहाँ पे सिस्टम एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसमें आप देखोगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या हम देखेंगे यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो देखना है। टिश्यूज़ की बात करेंगे तो इसमें आपको लाइक एपिथेलियल टिश्यू है, वेरियस टिश्यू जो भी ह्यूमन बॉडी में होते हैं वो देखने हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ बोन्स देखना है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्लास 11th की अगर हम ह्यूमन फिजियो की बात करेंगे वो चैप्टर पढ़ने हैं अच्छे से। देन हम देखेंगे बोन्स ऑफ हेड एंड ट्रंक, वो देखने हैं। बोन्स ऑफ लिम्ब, देन आपको यहाँ पे जॉइंट्स एंड आर्टिकुलेशंस देखने हैं। दैट मीन जॉइंट जो भी ह्यूमन बॉडी में अवेलेबल है वो देखने हैं। देन है स्ट्रक्चर एंड एक्शन ऑफ मसल्स, देन है यहाँ पे द चीफ मसल्स ऑफ बॉडी, देन है ब्लड, देन है ब्लड द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। अगर हम इस पूरे की बात करेंगे यहाँ पे जो NCERT है क्लास 11th एंड 12th की, तो वो इसके लिए सफिशेंट होने वाला है। एंड टेस्ट्स के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए कंप्रहेंसिव टेस्ट सीरीज फॉर दिस बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न। एंड उसके साथ साथ यूट्यूब सेशंस भी होते जाएंगे इस पूरे सिलेबस के, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे होती रहे। एंड अगर हम एग्ज़ाम की बात करेंगे, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 9 to 10 मंथ्स का टाइम मिलेगा एग्ज़ाम तक। तो दैट मीन्स अगर आप आज से स्टार्ट करते हो, दिस इज़ गोइंग टू बी द आप देखोगे एक कंप्रहेंसिव प्लान होने वाला है जिसके अंडर आप प्रिपेयर करोगे एंड आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है दैट वुड बी मिक्स। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे दी हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स, द सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम एंड इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, बाइलरी सिस्टम, इसी तरीके से पैनक्रियाज, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, द यूरिनरी सिस्टम, द नर्वस सिस्टम। देन है यहाँ पे ईयर, आई, स्किन। अगर हम देखेंगे दीज लाइक ईयर एंड आई जो है ये भी क्लास आपको क्लास 11th के जो पुरानी NCERT है वहाँ पे मिलेगी। देन है हमारा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये भी आपको क्लास 12th की NCERT बायो में मिल जाएगा। देन यहाँ पे है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, दीज आर सम प्रोग्राम्स जो लेटेस्ट के हैं वो देखने हैं। दैट मीन्स इसके रिलेटेड जितने भी CA होगा, दैट मीन्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, तो वो हमें हेल्थ जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनमें देखने हैं। इसके बाद पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन के 20 मार्क्स हैं। दैट मीन्स अगर आप इन
पूरे पोर्शंस की बात करोगे इस सिलेबस में से, लाइक पहले पोर्शन में से यहाँ से आपको 20 क्वेश्चंस आ जाएंगे। देन आप देखोगे यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन में से भी 20 क्वेश्चंस आ जाएंगे। पब्लिक हेल्थ में आप देखोगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ की हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड कंप्रहेंसिव हेल्थ केयर, वो हमें देखना है। वेरियस हेल्थ कमिटीज एंड देन देयर रिकमेंडेशंस वो भी हमें देखने हैं। 5-year प्लान्स एंड देयर प्रायोरिटीज़ वो भी देखने हैं। कैसे पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो 5-year प्लान्स है उनमें जो प्रायोरिटीज़ थी वो आ गई। एलोकेशन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज वो भी देखना है। कॉस्ट एनालिसिस ऑफ मीडियल एंड हेल्थ, ये मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज का यहाँ पे हमें कॉस्ट एनालिसिस देखना है। हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एट द नेशनल लेवल, इसको भी हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। देन यहाँ पे डिजीजेज है, इनकी डेफिनेशन है एंड हमें देखना है कि वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेज जैसे कम्युनिकेबल डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, दैन वायरल डिजीजेज या जो इंसेक्ट कॉजिंग डिजीजेज है उनका इन्फेक्शन, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, सारा कुछ हमें इसमें देखना है। एंड अगर हम डिजीजेस की बात करेंगे ये आपको क्लास 12th की बायो में मिलेगा। दैट इज आपको एक चैप्टर वहाँ पे मिलता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, प्लस आपने जितना भी पढ़ा होगा डिग्री के दौरान उसमें भी आपको यहाँ पे एडिशन इसमें करना है। दैट मीन्स हमारा जो मटेरियल है वो कंप्रहेंसिव होना चाहिए, वो इन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करना चाहिए। तो दैट मीन्स ये जो 2 पोर्शंस है, इन 2 पोर्शन से आपको एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिक मेडिकल इंफॉर्मेशन, ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स। बेसिक मेडिकल इंफॉर्मेशन, ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स जो है और उनके प्रिपरेशंस वो भी हमें देखने हैं। लाइक काइंड्स ऑफ ड्रग्स, किस तरह के ड्रग्स होते हैं, बल्सम्स, गम्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोसेस, देन उनके मेथड्स, जनरल डायरेक्शंस ऑन डिस्पेंसिंग, वीविंग एंड मेजर्स, यही सारा कुछ इसमें हमें देखना है। एंड अगर हम इसकी भी बात करेंगे यहाँ तक इसमें भी आपको 20 क्वेश्चंस आ जाएंगे इस वाले पोर्शन से। तो अभी तक अगर आप ये 3 पोर्शन अच्छे से करते हो तो एटलीस्ट आप 60 मार्क्स जो है वो स्क्योर कर सकते हो। देन इसमें ऑइंटमेंट्स, इसी तरीके से स्प्रे लोशंस, इनहेलेशंस, जनरल रूल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, सारा कुछ हमें इसमें देख लेना है। एंड इसके बाद हम देखेंगे रिकॉर्ड कीपिंग। जो रिकॉर्ड कीपिंग है लाइक स्टोर एंड रिकॉर्ड प्रोसीजर पूरा इसमें देखना है, तो इसके आपको 5 मार्क्स आ जाएंगे। एंड अगर आप इस रिकॉर्ड कीपिंग को एट द एंड ऑफ द रखोगे तो ये हम एंड पे भी कर सकते हैं, बट पहले वो बेसिक पोर्शंस करने हैं जिनका वेटेज यहाँ पे अच्छा खासा है। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट एंड होम नर्सिंग जो है, इसके भी आपको यहाँ पे 15 मार्क्स है। इसमें आपको आउटलाइन ऑफ द फर्स्ट एड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, ड्रेसिंग एंड बैंडेज वो देखना है, कार्डियो पल्मोनरी जो है ये देखना है, वाउंड्स, इसी तरीके से शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक एंड डिफरेंट मेथड्स जो भी है वो सारा कुछ इसमें आपको देख लेना है। एंड इसके बाद कॉमन कंडीशंस लाइक फॉरेन बॉडी इन ईयर, आई एंड नोज, जो भी घुसते हैं वो कीड़े वीड़े वो देखने हैं, क्रैम्प्स, फ्रॉस्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स, इसी तरीके से स्नैक बाइट, बाकी सब हमें इसमें देख लेना है। तो इसके आपको 15 मार्क्स आ जाएंगे। तो टोटल अगर आप अभी तक देखोगे दीज आर 80 मार्क्स हमने कवर किए, यानी इनका 80 मार्क्स आ जाएगा। देन हम यहाँ पे होम नर्सिंग देखेंगे, इसके 10 मार्क्स आने वाले हैं। प्रॉपर एक टीम आपको पढ़ाएगी विद बेसिक लेक्चर्स एंड MCQ सेशंस, यूट्यूब पे ही हो जाएंगे। एंड टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिलहाल के लिए जो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा वो आप फिल करके आपको टेस्ट की जो PDF है वो एक जेन्युइन रेट में मिल जाएगी। इसके बाद होम नर्सिंग में आप देख सकते हो जैसे नर्स है, सिक रूम, बेड मेकिंग, पेशेंट्स, टॉयलेट, ऑब्जर्वेशन ऑफ द सिक, इन्फेक्शन, सर्जिकल टेक्निक, जो टेक्निक्स, डाइट, मेडिसिन, स्पेशल कंडीशंस एंड ट्रीटमेंट्स, बैंडेजिंग, फर्दर ऑब्जर्वेशंस, इम्यूनिटी एंड infectious diseases and care of aged and long term patient person, then care of mentally ill healthy patient. These are the things that you have to keep in mind while preparing for this exam. And अभी से स्टार्ट करोगे तो आप प्रिपरेशन में जो है आगे रहोगे, एंड अगर आप लेट स्टार्ट करते हो तो पीछे ही रह जाते हो। तो पहले से आपको टारगेट रखना है, आपके टेस्ट्स में आपके जो मार्क्स है दैट शुड बी अराउंड 100+, ताकि जो कट ऑफ है आप कट ऑफ के अंदर
आ जाओ। यहाँ पे 211 पोस्ट है, एक बम्पर वैकेंसी है जूनियर फार्मासिस्ट की। एंड अगर आप देखोगे ये जो सिलेबस है, दिस इज़ दी एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड सिलेबस। आपका सिलेबस बिल्कुल 100% यही रहने वाला है। हेल्थ एजुकेशन के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। देन आपको स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन जो है इसके 10 मार्क्स मिल जाते हैं। एंड लास्ट पे आप देखोगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड यहाँ पे देयर नेम्स एंड यूजेस, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर ऑपरेशन, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट केयर में आपको 15 मार्क्स आने वाले हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी द सिलेबस फॉर योर एग्जाम। एंड अगर हम पोस्ट की बात करेंगे यहाँ पे किस ये एक अगर आप देखोगे पोस्ट की भी बात करेंगे वो 211 है। बट अगर हम सिलेबस देखेंगे बहुत ही वास्ट सिलेबस है। दैट मीन्स इस सिलेबस में आपको वही कुछ करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड इस सिलेबस की हर एक लाइन को कवर करने के लिए टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी द मस्ट डूइंग थिंग। तो टेस्ट सीरीज आपको करनी ही करनी है, तब जाके आपको पेपर का पैटर्न आइडिया पता चल जाएगा कि किस तरीके का पेपर आने वाला है। एंड इसमें आप देखोगे ना कोई जीएस है ना इंग्लिश लैंग्वेज है। टोटली जो आपका पेपर है वो आपके सिलेबस के बेसिस पे है। आप यहाँ पे देखोगे जो सारा कुछ आपने पढ़ा है ड्यूरिंग द डिग्री और डिप्लोमा वही आपको आने वाला है। एंड अगर हम पोस्ट की यहाँ पे बात करेंगे, श्रीनगर के लिए 30 है, इसी तरीके से बारामूला के लिए 28 है, कुपवारा के लिए 22, बांडीपोरा के लिए 10 एंड गांधरबल के लिए 12, अनंतनाग के लिए 25 एंड पुलवामा के लिए 15, शुपेन के लिए यहाँ पे 10 है और बडगाम के लिए यहाँ पे 16। टोटल में 211 पोस्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको सिलेबस की पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।